देखिए अभी हम पटना हाई कोर्ट में हैं और अधिवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए जो आरक्षण 49% था उसको बढ़ाकर यानी बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था कि 65% आरक्षण हो, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा तमाचा दे दिया है, बिहार सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। तो हमारे साथ अधिवक्ता हैं, बात करेंगे क्या कहते हैं। जिस प्रकार आरक्षण को नकार दिया गया है, 65% आरक्षण को साफा नकार दिया गया है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश प्रसाद सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट है। जी, क्या कहेंगे जो आरक्षण 65% को लेकर अपील किया गया था, साफा तो नकार दिया गया आपको हाई कोर्ट में? अब आरक्षण जो है 65% होना ही चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ गया है। जी और 10% गरीब सवर्णों को भी है, मिला के 75% है। जी बगल में छत्तीसगढ़ में 65 है, 59 है। जी। तेलंगाना में है, इसी तरह से कई राष्ट्र में है। कई राज्य में तो 100 को 100 है सर। 100 के 100 है। और उसके बाद यहाँ 65 किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही नहीं, विधानसभा से पास है, सभी सर्वदलीय पास है। उसके बाद हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट जो है ऐसा निर्णय दिए हैं, तो अपने हिसाब से जो दिए हैं उन पर क्या कमेंट करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमको पूर्ण विश्वास है कि बिहार गवर्नमेंट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में टूट जाएगा। और 9वीं सूची में हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री से, चूँकि वो भी पिछड़ा समाज से आते हैं, नीतीश बाबू से भी करते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति भी हमारे पिछड़े से आते हैं, दलित से आती है। सबों से मेरा आग्रह है कि इसको 9वीं सूची में डाल दिया जाए, और तब जो है कोई हाई कोर्ट और जज जो है सुप्रीम कोर्ट इसको टच नहीं करेगा, और रिजर्वेशन जो है होना जरूरी है। देखिए आप वकील हाई कोर्ट के हैं, आप आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसा वो कौन वकील थे जो यानी हाई कोर्ट का दायरा को, याचिका को यानी दाखिल कर दिया गया? कौन लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए अपना अपना होता है वकालत में माइंडेड करने का, लेकिन ये जो भी वकील किए हैं, फाइल किए हैं, और वो अपना हिसाब से किए हैं, अपना समाज के हिसाब से। अब वो जो है आरक्षण विरोधी दिमाग रखते होंगे, उसको समाज डेवलप करे नहीं करे, उसका जो किए हैं उसका समाज डेवलप होगा, तो उसको आरक्षण नहीं चाहिए। हम लोग का तो समाज जो है, जिसको बाम समाज कहता है, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, पिछड़े जाती है, इस सारे को तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे सर? आपको हाई कोर्ट ने तो नकार दिया 65% आरक्षण को। मैं संजय कुमार। आरक्षण 75% की यहाँ पे लागू हुई थी, और आज हल्ला हो रहा है मीडिया से लेकर आम जनता के बीच में जो लाया जा रहा है 65%। ये सबसे बड़ा यहाँ छलावा ये बात का भी है कि 75% में 65 का नाम लिया जा रहा है, और यानी 10 छुपाया जा रहा है कि 50 से ऊपर नहीं हो सकता है। है। लेकिन 50 प्लस 10% आरक्षण यानी 60% आरक्षण आज भी ऑर्डर के अनुकूल भी यहाँ मौजूद है। और फिर भी जैसे कि कहा जा रहा है कि 50 से नीचे नहीं होगा। अगर 50 से नीचे ही रहेगा, 50 से ऊपर नहीं होगा, तो फिर वो 60 कैसे हो सकता है? 50 ही होगा, 50 ही होगा। क्या कहेंगे जो EWS का 10% आरक्षण संविधान में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 10% सवर्णों को आरक्षण दी गई है, वो उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी को के द्वारा दिया गया था। अब वो किस भाव से दिए हैं सारे लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे 90% लोग में अगर 65% दी जा रही थी तो उसमें विवाद आ गया। उसमें जैसे कि कानूनन जैसे कि पेच फंसवा दिया गया साजिश के तहत, और उसमें मैं सीधा सीधी मांग करता हूँ कि यहाँ के पक्ष विपक्ष वो बहुत जोर जोर से हमारे अति पिछड़ा और दलित महादलित विधानसभा से लेकर लोकसभा तकला उनकी अति है, प्रधानमंत्री तकला है। हमारे SC ST का जैसे कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं कि इनको हम लोग के अनुरोध को सुन लें, और नहीं तो फिर हम लोग सुनाने का काम कर देंगे।
लोग सवाल उठाते हैं कि ओबीसी भी अति पिछड़ा समाज नहीं है, वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं, काफ़ी विकसित कर गए हैं, उनको आरक्षण की नहीं ज़रूरत है, क्या कहेंगे? पिछड़ी जाति या ओबीसी जाति की जहाँ पे बात आ रही है, जो भी जाति हैं वो 2% ही उसमें से पूरी कम्युनिटी, कोई एक इंडिविजुअल जाति नहीं, पूरा ओबीसी में 2% जो बोले हैं आप कि वो सक्षम है हर ढंग से, वो उतना माना जा सकता है। लेकिन जितना है वो आरक्षण के काबिल हैं, उनको ज़रूरी है, उनको शिक्षा में, न्यायपालिका में, विधान पालिका में, सब जगह पे है। इकोनॉमिकल इतना बिकर है कि वो उनको बहुत प्रॉब्लम है उनको। आपको हाई कोर्ट में तो साफा नकार दिया, आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? हाई कोर्ट नकार दी गई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार जाए ना जाए, करे या ना करे, उन लोग राजनीति करता है। हम लोग देश हित, जनता की हित की बात करते हैं और जनता के काम करते हैं। डंका की चोट से सुप्रीम कोर्ट से ये आरक्षण हम लोग लेकर रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, अगर हाई कोर्ट ने नकार दिया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार भले ही नहीं जाए, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आरक्षण को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हद तक यानी आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।